आजकल बारिश का मौसम है, तो बहुत सारे लोग जो हैं कि बारिश में बाहर नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे लोगों को घूमने-फिरने का बहुत शौक होता है, पर किसी भी हालत में बारिश का मौसम जब होता है, तो अगर आप शहर में रहते हैं, तो शहर में क्या है कि बारिश अगर 2 घंटे, 3 घंटे जमकर हो जाती है, तो रोड पर पानी ज़्यादा लग जाता है। और अगर गाँव में रहते हैं, तो गाँव में ये है कि हिल्ला कीचड़ गाँव में होता है, जो मिट्टी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें कीचड़ हिल्ला हो जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं घूमने-फिरने। तो आज कुछ ऐसी बातों पे पॉइंट करेंगे, जो बारिश के मौसम में आप घर पे अपना अच्छा टाइम बिता सकें। तो घर की बात हो रही है, तो घर पे अच्छा टाइम बिताने के लिए सबसे पहला यही कहूँगा कि हमारे घर अगर 1 तल्ला, 2 तल्ला होता है, मतलब 2 छत, 3 छत का होता है, तो कई बार बहुत सारे लोग इतने मतलब घर तो बना लेते हैं, बट नौकर-चाकर नहीं रहते हैं घर में, तो बहुत सारे कमरे ऐसे होते हैं जो साफ-सफाई से नहीं हुए रहते हैं। तो अगर आप उसको साफ-सफाई का शौक रखते हैं, तो जो है कि आप इस बरसात के मौसम में साफ-सफाई भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। घर के अंदर साफ-सफाई कर लेंगे, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि आपने पिछले कई महीनों से आपका वो जो कमरा था, वो साफ नहीं हुआ था, तो हो गया है। दूसरा बात आता है कि साफ-सफाई की बात होता है कि बहुत सारे लोग दीवारों को सजाना पसंद करते हैं, तो दीवारों को अलग-अलग तरीकों से भी सजा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि दीवारों को आप सजा सकते हैं। अगर आप शौक रखते हैं जैसे कि अपना फ़ोटो वगैरह फ्रेम का, तो आप वो भी बना के सजा सकते हैं। दूसरा है कि आप पेंटिंग अगर बनाना पसंद करते हैं, तो पेंटिंग भी जो है बनाकर सजा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पेंटिंग का शौक रखते हैं, वो अलग-अलग चीज़ की पेंटिंग बनाते हैं और आप उसे बनाकर सजा अगर आप इस लेवल की पेंटिंग बना पाते हैं कि आप उसे सजाकर दीवारों में रख सकते हैं, तो आप पेंटिंग बना सकते हैं और रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट या कोई मेहमान घर पे आते रहेंगे, तो उनको नज़र में वो पेंटिंग आएगी। अगर उनको पेंटिंग अच्छी लगी, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि आपने बनाई हो पेंटिंग, ना कि किसी और से बाज़ार से खरीदी है। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक होता है। पढ़ाई से भी आप अलग-अलग किताबें पढ़ने का शौक होता है। तो पढ़ाई से रिलेटेड ये है कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अब ये जो बुक्स वाला काम है, तो इसमें ये है कि अलग-अलग प्रकार का जो स्किल सेट पे बुक आती है। जैसे किसी को पैसों से रिलेटेड पढ़ना है, तो पैसों वाली बुक पढ़ सकता है या आपको कोई नई जानकारी, नई नॉलेज एक्वायर करनी है, तो भी आप इस खाली समय में जो कि बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है बुक पढ़ के अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। ये भी क्योंकि नॉलेज भी बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है? तो जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों को कुकिंग का शौक होता है, मुझे भी कुकिंग का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हर दिन बनाता हूँ खाना, लेकिन हाथ बटाते रहता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरी, तो मुझे कुकिंग का शौक है। ये मेरा खुद का है कि मैं भी अगर मेरा छुट्टी-वुट्टी रहता है, जैसे आज मैं बैठा हूँ, तो आज भी मेरी फुल छुट्टी है, तो हो सकता है आज भी मैं कुछ बनाऊँ। तो मैं कुछ मिठाई बनाते हैं, कुछ समोसे जैसा तीखा घाटी वगैरह गाँव में रहते हैं तो पता होगा। तो ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं घर पे। तो मतलब पैसे तभी लगेंगे जब बाहर घूमने जाओगे, तो बेहतर है पैसे लगा कर के आप थोड़े से घर पे ही बना लो। तो बगल में ही दुकान मिल जाती है, तो आप छाता लेके बगल में जाके वहाँ से सामान ला कर के किराना स्टोर से भी घर पे बना सकते हो और साथ में अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकते हो, जो कि किचन में आप परिवार के साथ समय बिता सकते हो। आपकी वाइफ़, आपकी माता, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है? और बच्चे भी हो सकते हैं। तो दूसरा ये है। दूसरा है कि बहुत सारे हमारे परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हमारी कभी नज़र नहीं जाती है। जैसे पुरानी यादें हम एल्बम में सजाया करते थे। हालाँकि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है जिसमें सारी चीज़ें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे होती है। पर तब भी आप पुरानी चीज़ों को भी आप जा कर के देख सकते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी जाकर देख सकते हैं, अगर आपकी पुरानी फ़ोटो कोई हो और या फिर आप एल्बम सजा के रखते हैं घर में, तो एल्बम में भी पुरानी यादों को साथ परिवार के मिल के ताज़ा कर सकते हैं, उसके बारे में बातें कर सकते हैं कि आप इस उम्र में कहाँ गए थे घूमने और कहाँ की ये फ़ोटो है और ये कौन है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप जो है घर में कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट थे मेरे, जो समझ में आया मैंने बता दिया और अगर कोई पॉइंट आपके समझ में आता हो, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख़्याल रखें और